नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतियोगिता गणित में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज का पहला क्वेश्चन रहा हमारा, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था। आपको बताना है तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था। तो ये किया था आपके न्यूलैंड ने। किसने किया था? न्यूलैंड ने किया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हों उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसे कहते हैं अणु। क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है, क्या करता है आपका दोस्तों? परमाणु क्रमांक करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा, हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है। बताइए कौन है। तो दोस्तों क्या है? फ्लोरीन क्या है आपका? सबसे ज़्यादा प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वर्ण किस पदार्थ में घुल जाता है। तो दोस्तों आपका जो स्वर्ण होता है, सोना होता है, वह है आपका एक्वेरिया या अम्लराज में घुल जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, सिनेवार किसका खनिज है, या फिर सिनेवार किसका अयस्क है। तो दोस्तों सिनेवार आपका क्या है? पारे का अयस्क या खनिज है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा, पटाखों के फटने के बाद दिखाई देने वाला चमकीला रंग किसके कारण होता है। आपको बताना है पटाखों के फटने के बाद दिखाई देने वाला चमकीला रंग किसके कारण होता है? स्ट्रोंशियम के कारण होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा, किसके निष्कर्षण हेतु साइनाइड विधि का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों साइनाइड विधि का प्रयोग चांदी का निष्कर्षण करने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक कौन सा है। आपको बताना है नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक कौन सा है। बताइए फटाफट। तो दोस्तों नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक NCl3 होता है। क्या होता है? NCl3 होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। हवा के वास्तविक जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं। हवा के वास्तविक जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? परम आर्द्रता कहते हैं। यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा था। आपको बताना है मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा था। तो वह था नायलॉन। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर यूरिया क्या देता है। आपको बताना है जब यूरिया को 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तो यूरिया क्या देता है, आपको बताना है। तो दोस्तों ये देता है वायु रेट। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, रेडियोथेरेपी में उपयोग होने वाली नोबेल गैस कौन सी है। आपको बताना है रेडियोथेरेपी में कौन सी नोबेल गैस यूज की जाती है। तो की जाती है आपकी रेडॉन गैस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन सी गैस? रेडॉन गैस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा, नाभिकीय विखंडन को सर्वप्रथम प्रयोगात्मक तरीके से किसने देखा। नाभिक विखंडन को सर्वप्रथम प्रयोगात्मक तरीके से किसने देखा था, आपको बताना है। तो ये देखा था आपके स्ट्रॉन्समन द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, जस्ता या जिंक निम्न मिश्र धातु में उपस्थित नहीं होती है। आपको बताना है जो जिंक या जस्ता होती है किस में उपस्थित नहीं होती है। तो दोस्तों पीतल में उपस्थित होती है, गंध धातु में होती है, और जर्मन सिल्वर में भी जिंक उपस्थित होती है। तो इसके अलावा दोस्तों आपका जो कांसा होता है दोस्तों, तो कांसा में क्या होता है आपका? एक तो कॉपर होता है और एक क्या होता है? SN टिन होता है। ये दो चीज़ें होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होने वाला है। इसमें जिंक उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से सर्वाधिक पारिस्थितिक अनुकूल ईंधन कौन सा है। आपको बताना है
परिस्थिति के अनुकूल कौन सा ईंधन होता है? तो दोस्तों होता है हाइड्रोजन। क्या होता है आपका? हाइड्रोजन होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा, तड़ित चालक निर्मित होते हैं, आपको बताना है तड़ित चालक किससे निर्मित होते हैं? तांबे से। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब वह कहाँ से गुजरेगी? आपको बताना है प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब वह कहाँ से गुजरेगी? दोस्तों जब वह कांच से गुजरेगी। ठीक है, कहाँ से गुजरेगी? जब वह कांच से गुजरेगी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, रेडियम प्राप्त किया जाता है, आपको बताना है रेडियम किससे प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों जो रेडियम होता है आपका पिचब्लेंड से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, हेनरी किसकी इकाई है? तो दोस्तों हेनरी जो होती है आपकी किसकी इकाई होती है? ये होती है आपकी प्रेरकत्व की इकाई होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर भी राइट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है? दोस्तों आपको बताना है 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है? तो यह होता है 0.24 के बराबर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पानी का अणुभार कितना होता है? दोस्तों आपको बताना है पानी का अणुभार कितना होता है? तो पानी का सूत्र क्या होता है? H2O होता है। इसका अणुभार पूछा है तो हाइड्रोजन का कितना होता है परमाणु भार? 1 होता है, तो 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है परमाणु ये होता है आपका 8, परमाणु भार हो जाएगा 16। ठीक है, तो ये 2 + 16 कितना हो गया आपका दोस्तों? 18 AMU। कितना हो गया? 18। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होने वाला है। अगला क्वेश्चन हमारा, MKS पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? आपको बताना है MKS पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन ही होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो दोस्तों जो ऊतक होते हैं वो उनका निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25, कांच एक प्रकार का क्या है? तो दोस्तों कांच जो होता है एक प्रकार का अतिशीतित द्रव होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? आपको बताना जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होती हैं उन पर किसकी परत होती है? सिलिकॉन की परत होती है। हमेशा याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो दोस्तों इस पर कौन सी होती है? फटाफट बताइए। यहाँ पर होती है आयरन ऑक्साइड की परत होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28, पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? आपको बताना दोस्तों पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? तो दोस्तों पीयूष ग्रंथि आपकी सिर या मस्तिष्क में स्थित होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। दोस्तों याद रखेंगे क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि, और सबसे छोटी ग्रंथि होती है ये। अगला क्वेश्चन हमारा, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों तो ये होता है आपका नपुंसकता। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रति सेकेंड 1 रेडियन कितने RPM के बराबर होता है? आपको बताना है प्रति सेकेंड 1 रेडियन कितने RPM के बराबर होता है? तो ये होता है आपका 9.549 के बराबर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, FIR में I अक्षर किसको संकेत करता है? किसका घोतक है? ठीक है, चलिए बताइए। तो दोस्तों जो I अक्षर वो घोतक होता है इन्फॉर्मेशन का। आई की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों भारत का जो प्रथम परमाणु रिएक्टर है वह किसके नाम से जाना जाता है? अप्सरा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा, श्यानता की इकाई क्या है? दोस्तों आपको बताना है श्यानता की इकाई क्या है। तो दोस्तों श्यानता की इकाई क्या होती है? पॉइज होती है। पॉइज क्या होती है? पॉइज। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? इनमें
कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? फटाफट बताइए कौन है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पीतल क्या है? एक अनुचुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। विकास का प्रारंभिक बल क्या है? आपको बताना है विकास का जो प्रारंभिक बल है वह क्या है, बताइए फटाफट। तो दोस्तों विकास का जो प्रारंभिक बल होता है वह क्या होता है? आपका प्राकृतिक त्वरण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा 36। इनमें कौन सा कण परमाणु में नहीं होता है? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो क्या नहीं होता है हमारा? न्यूट्रॉनों नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, डायनमो का सिद्धांत आधारित है। आपको बताना डायनमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों डायनमो फैराडे के नियम पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी राइट होने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा, आइंस्टीन समीकरण E = mc² में c क्या दर्शाता है दोस्तों? तो c जो होता है प्रकाश का वेग दर्शाता है। यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर बी राइट होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी राइट होने वाला है। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रथम बार मंगल ग्रह में उतरने वाला अंतरिक्ष यान क्या था? बताइए। तो ये था आपका पाथ फाइंडर। क्या था? पाथ फाइंडर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, 1 पाउंड में कितना आउंस होता है? बताइए फटाफट, 1 पाउंड में कितना आउंस होता है? तो दोस्तों 1 पाउंड में 16 आउंस होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा, 1 लीटर बराबर कितने गैलन होता है? 1 लीटर बराबर कितने गैलन होता है? बताइए फटाफट। तो दोस्तों 1 लीटर बराबर 0.2642 गैलन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, द्रव्यों की श्यानता को मापने वाला यंत्र क्या होता है? द्रव्यों की श्यानता किस यंत्र से मापी जाती है? बताइए फटाफट कि द्रव्यों की जो श्यानता होती है वह किससे मापी जाती है? दोस्तों इसे मापने के लिए विस्कोमीटर का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है? विस्कोमीटर का यूज़ किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में दोस्तों। 1 फर्मी बराबर कितने एंगस्ट्रॉम होता है? बताइए, 1 फर्मी बराबर कितने एंगस्ट्रॉम होता है? तो दोस्तों 1 फर्मी बराबर 10⁻⁻5 एंगस्ट्रॉम होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। किसी वस्तु का अधिकतम भार होता है? बताइए कहाँ पर होगा? किसी वस्तु का अधिकतम भार कहाँ पर होगा? वायु में होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ताप वृद्धि से प्रत्यास्थता गुणांक घटता है, बढ़ता है या परिवर्तित रहता है? बताइए फटाफट। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ताप बढ़ाने पर प्रत्यास्थता गुणांक घट जाएगा। अगला क्वेश्चन, लड़का पैदा होता है। दोस्तों लड़का कब पैदा होता है? बताइए फटाफट। जब XY गुणसूत्र मिलता है। क्या होता है जब XY गुणसूत्र मिलते हैं? तो ए और सी सेम है, तो ए और सी आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो दोस्तों लार होता है आपका स्टार्च में सहायक होता है पाचन में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों दूध में हमेशा याद रखना विटामिन सी नहीं पाया जाता है, यह खट्टे फलों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्पी घर्षण से लौटने घर्षण बहुत क्या होता है? क्या होता है दोस्तों फटाफट बताइए। बहुत कम होता है। क्या होता है? बहुत कम होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, जब कोई वृत्ताकार रूप से नाच रही हो तो उसके द्वारा कार्य किया गया कितना शून्य कार्य किया गया होता है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर भी राइट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि वह एक ही एरिया में घूमती रहती है। ठीक है, उसके द्वारा क्या कार्य किया जाता है? शून्य कार्य किया जाता है। 1 मेगावाट बराबर होता है, आपको बताना 1 मेगावाट किसके बराबर होता है? 10⁵ वाट के -5 के वाट के बराबर होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो ये होता है 3.6 × 10⁻⁻6 जूल। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा दोस्तों फटाफट बताइए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर भी राइट होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर भी राइट होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, निम्न में किसने और कब लिफ्ट की खोज की? बताइए, लिफ्ट की खोज किसने की? तो दोस्तों लिफ्ट की खोज आपकी ओटिस ने 1852 में की थी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है। तो दोस्तों चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है, पलायन वेग है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। इस गति से अगर कोई वस्तु पृथ्वी से फेंकी जाती है तो वह पृथ्वी पर कभी भी नहीं लौटती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। MKS मात्रक में पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है, बताइए क्या है। तो पृष्ठ तनाव की इकाई है दोस्तों न्यूटन प्रति मीटर। क्या होती है, न्यूटन प्रति मीटर होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है। तो दोस्तों पृथ्वी का द्रव्यमान आपका होता है, क्या होता है बताइए, 6 × 10⁻24 होता है। 6 × 10⁻24 kg होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है, बताइए परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या। तो दोस्तों परमाणु भार का जो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक होता है वो होता है आपका कार्बन 12C12 होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कुहासा है, आपको बताना कुहासा क्या है, बताइए फटाफट। कुहासा एक विषमांग मिश्रण है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं, आपको बताना किसी परमाणु के गुण किस पर निर्भर करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कैथोड किरणें बनी होती हैं, बताइए कैथोड किरणें किसकी बनी होती हैं, इलेक्ट्रॉन से बनी होती हैं। ठीक है, कैथोड किरणें किन से बनी होती हैं, इलेक्ट्रॉन से बनी होती हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो दोस्तों हाइजेनबर्ग जो थे इन्होंने अनिश्चितता के सिद्धांत को प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, आपको बताना है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, आपका होता है फ्लोरीन होता है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18 कैरेट सोने का परसेंट कितना है। तो दोस्तों यहाँ पर होता है 75% होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों फास्फोरस का अणुसूत्र कितना होता है। तो ये होता है दोस्तों आपका P4 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सोने का लैटिन नाम क्या है। तो सोने का लैटिन नाम दोस्तों आपका ऑरम होता है। क्या होता है, AU होता है ऑरम। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर भी राइट होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा सोना का रासायनिक प्रतीक क्या है, AU है, अभी बता दिया मैंने। ऑप्शन नंबर ए। शुद्ध जल होता है। तो दोस्तों शुद्ध जल H2 क्या होता है, उदासीन होता है, जिसका pH मान 7 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है रासायनिक पदार्थ का सम्राट किसे कहा जाता है। तो दोस्तों रासायनिक पदार्थों का सम्राट सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है, H2SO4 को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी राइट होने वाला है। अगला क्वेश्चन हमारा क्षारीय विलयन का pH मान कितना होता है। तो दोस्तों क्षारीय विलयन का pH मान आपका होता है 7 से अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बताना आपको सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों सिरके में जो होता है आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा ATP का निर्माण कहाँ पर होता है। तो दोस्तों सभी को पता होगा कि ATP का निर्माण कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कोशिका विभाजन की क्रिया कहाँ पर आरंभ होती है। आपको बताना है कोशिका विभाजन की क्रिया कहाँ पर प्रारंभ होती है, सेंट्रोसोम पर प्रारंभ होती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यूरेसिल किस में पाया जाता है। तो दोस्तों यूरेसिल आपका किस में पाया जाता है, RNA में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, RNA में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। RNA मतलब राइबोन्यूक्लिक अम्ल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है एंजाइम क्या होते हैं, बताइए कि एंजाइम क्या होते हैं। तो दोस्तों आपके जो एंजाइम होते हैं वह क्या होते हैं, वायरस होते हैं। क्या होते हैं, वायरस होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों TMV शब्द का संबंध किससे है, बताइए TMV का शब्द का संबंध किससे है, वायरस से है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला खोज है वायरस की खोज किसने की थी। वायरस मतलब दोस्तों आपकी विषाणु की खोज किसने की थी, दोस्तों आपकी की थी इवान वस्की ने की थी। किसने की थी, इवान वस्की ने की थी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चाय के लाल कीट का कारण क्या है। दोस्तों चाय की जो लाल कीट का कारण होता है वह क्या होता है, आपको फटाफट बताना है। तो दोस्तों वह होता है आपका जीवाणु के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में भरी जाती है, बताइए विद्युत बल्ब में क्या भरी जाती है। तो उसमें भरी जाती है नाइट्रोजन गैस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। वनस्पति घी निम्न में से किससे बनाया जाता है, बताइए फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये बनाई जाती है हाइड्रोजन से। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना किसके कारण से होता है, बताइए किसके कारण होता है दोस्तों। तो यह होता है दोस्तों आपके अल्ट्रावायलेट रेज़ के कारण होता है, मतलब पराबैंगनी किरणों के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों सोडा वाटर बनाने के लिए आपका कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्न में से क्या उपयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों जो क्लोरोफॉर्म होती है उसको बनाने के लिए क्या यूज किया जाता है, आपका इथेन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व क्या है। सभी अम्लों में दोस्तों ज़्यादातर हाइड्रोजन पाया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, पानी की अस्थायी कठोरता किसके प्रयोग से दूर किया जा सकता है। तो दोस्तों आपके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब CaOH का होल ट्वाइस का यूज करके अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, क्योंकि दोस्तों आपके लिए ही ये बहुत ही ढूंढ के क्वेश्चन लाए जा रहे हैं इंपॉर्टेंट, जो कि NTPC ग्रुप डी के लिए तो इंपॉर्टेंट रहने ही वाले हैं, बाकी अन्य एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू।